Hello students, this is Manish Pandey and welcome to ABC ज्ञान मुद्दा क्लासेस गया बिहार। लास्ट के क्लासेस में हमने देखा था एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ने का क्या क्या तरीका है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ, दो से ज्यादा वेक्टर के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, और उसके बाद क्या आपका कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट के तरीके से। तो कंपोनेंट तो पहले कंपोनेंट पढ़ाएंगे तो आपको उसका एडिशन समझाएंगे। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग हमको पता लगा, आई होप आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देखे होंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू क्या निकालते हैं हम लोग, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इसके कुछ हम स्पेशल केस भी पढ़ चुके थे कि जब दो वेक्टर पैरेलल होगा, पैरेलल केस मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, उस समय रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1। तो दैट इज रिजल्टेंट कितना होगा, a प्लस बी। अब जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, a डिफरेंस b मतलब बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर। और दो वेक्टर जब ऑर्थोगोनल होंगे मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, आज के क्लास में कुछ हम क्वेश्चंस कराएंगे उन्हीं फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हमारे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और हाँ, एक चीज और मैंने बताया था आपको कि 37 डिग्री और 53 डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर से देख लीजिए, 37 डिग्री और 53 डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये आपका 37 डिग्री होता है, ये आपका 53 डिग्री होता है, ये आपका 9, 37 के सामने वाला ये 3 होता है, ये 4 यूनिट होता है, और ये आपका 5 यूनिट होता है। छोटा एंगल तो उसके सामने वाला साइड छोटा, 53 तो उसके सामने वाला साइड बड़ा। यहां से आपको क्या पता होना चाहिए, साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है P बटा H, तो 3/5 साइन 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू B बटा H मतलब 4/5। tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है P बटा B, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 3/4। साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है P बाई H, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो 4/5। ठीक है, cos 53 डिग्री का वैल्यू होता है B बाई H मतलब 3/5। ठीक है, और tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है P बाई B, तो यानी 4/3। ठीक है, साइन सेट इज P बाई साइन थीटा P बाई H तो 3/5, cos B बाई H तो 4/5, tan P बाई B तो P 3/4, साइन 53 डिग्री P बाई H इसके लिए 4/5, cos B बाई H 3/5, और tan 50 P बाई B 4/3। ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, इसको हम साइड में लिख दिए। अब देखिए F1 इक्वल टू 7 न्यूटन है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं। F1 इक्वल टू 7, थोड़ा बाउंड्री दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा कंफ्यूज ना करें। ये आपका बाउंड्री है क्वेश्चंस का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का बाउंड्री है, क्वेश्चंस मैंने बताया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, F1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड दिया है 15 न्यूटन, और थीटा 53 डिग्री। तो रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, a स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस कितना F2 स्क्वायर प्लस कितना 2F1 F2 इनटू कितना cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब कितना 15 का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 7 इंटू 15 और इंटू कॉस कितना डिग्री 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। यहां से आप बना सकते हो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 प्लस 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, 15 टू 30 और ये हो जाएगा 210, या फिर आप ऐसे रहने दीजिए 2 इंटू 7 इंटू 15 कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री क्या है 3/5। सही है, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं 5 3 15। ठीक है, आप यहां से सॉल्व करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और यहां से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा b sin थीटा,
तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा 15 साइन थीटा 53 डिग्री बटा a प्लस बी, तो 7 प्लस 15 क्या हो जाएगा cos 53 डिग्री। यहां से आप निकाल सकते हैं tan अल्फा, अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो मैंने रिजल्टेंट निकाला और यहां से क्या निकाला, अल्फा निकालना। कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो फॉर्मूला उसी मैंने, ये फॉर्मूला चेक करने के लिए बस ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे आप इसको वीडियो को पॉज करके आप भी देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 15 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 है। ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, रिजल्टेंट बताना है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस बी। तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है a प्लस बी। a का वैल्यू कितना है 15 और प्लस कितना 7, कितना हो गया 22। अच्छा, न्यूटन क्यों लिख रहे हैं भाई, हमको थोड़ी पता है वो फोर्स है, वो तो a और b कुछ भी हो सकता है, वेक्टर है बस। तो 22 यूनिट कुछ होगा ना, कुछ तो होगा ही, तो 22 यूनिट्स, 22 यूनिट। तो r इक्वल टू a प्लस बी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होगा 22 यूनिट्स होगा। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जब 180 भी हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने बताया था हायर मैग्नीट्यूड, बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर। बड़ा वाला कितना 15 न्यूटन, बड़ा वाला वेक्टर सॉरी बड़ा वाला कितना 15, हाँ यहाँ 15, सॉरी ये दोनों क्वेश्चन एक ही था, 15 7, तो 15 माइनस छोटा वाला 7, तो कितना होगा 8 यूनिट्स। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट आपका a प्लस बी, और दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट आपका a माइनस बी, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, 15 माइनस 7 दैट इज 8 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से आप दो वेक्टर के बीच का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और 0 डिग्री केस में क्या होगा और 180 केस में क्या होगा, 0 डिग्री पे रिजल्टेंट आपका 22 आया। मतलब ये कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक 15, एक वेक्टर a है 15 यूनिट और दूसरा 7 है, इनका रिजल्टेंट 8 से लेके 22 तक हो सकता है। 8 से छोटा नहीं होगा, 22 से बड़ा नहीं होगा। बोलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 24 होगा, नहीं होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 7 होगा, नहीं होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 25 होगा, अरे 22 से बड़ा नहीं होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक होगा, a डिफरेंस b से लेके a प्लस बी तक होगा। a और b का जो अंतर मान लो, ठीक है, इसको लिखिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि एक फोर्स है F1 इक्वल टू है 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू है 5 न्यूटन। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 5 से लेके 15 न्यूटन तक होगा। इनका रिजल्टेंट 5, इन दोनों का डिफरेंस 5 न्यूटन से लेके इन दोनों का प्लस 15 न्यूटन। 4 न्यूटन नहीं होगा, 16 न्यूटन नहीं होगा, 15.5 न्यूटन नहीं होगा, 4.5 न्यूटन नहीं होगा, 5 न्यूटन से लेके 6 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन होगा, 8 न्यूटन होगा, 8.5 होगा, 9 होगा, 10 होगा। क्या 16 होगा, नहीं होगा। क्या 20 होगा, नहीं होगा। क्या 4 होगा, नहीं होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट डिफरेंस से लेके सम तक होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना 5। अब ये मत समझना कि 5 ये वाला यहां पे लिखा होगा, ये नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस है 10 में से 5 गया 5 और 10 प्लस 5 15, 5 से 15 तक रिजल्टेंट होगा। सही है, बिल्कुल। चलिए तो यहां से समझिएगा और देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि वेक्टर r इक्वल टू दे रखा है वेक्टर a प्लस बी, मतलब a और b का रिजल्टेंट वेक्टर r है। a का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है। पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब a और b के बीच का एंगल कहने मतलब आपसे थीटा पूछ रहा है। एंड 5 एंगल बिटवीन r एंड a, और r और a कहने मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। आपसे दो चीज जानना चाह रहा है, आपसे थीटा क्या होगा वो जानना चाह रहा है, अल्फा क्या होगा वो जानना चाह रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी के बराबर है, ठीक है। आपको a और b के बीच का एंगल थीटा बताना और r और a के बीच का एंगल मतलब अल्फा बताना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में
कि आर और ए के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं, ए और बी के एंगल को थीटा। कहते नहीं, बोलते नहीं, मतलब हमने जो स्टैंडर्ड रखा है वही पे हम बात कर रहे हैं। और दे रखा है कि आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है, आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है। चलिए देखिए सामने, समझिएगा इस चीज को। तीन, ऑब्वियसली मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको पढ़ाया है, मतलब वेक्टर का तीनों साइड एक ट्रायंगल को एक्सप्रेस करता है, ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 5 है। तो कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच का एंगल? आइए बेसिक तरीका से निकालते हैं। बेसिक तरीका से निकालने का क्या प्रोसेस है, कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab इंटू क्या होता है, cos थीटा। यही होता है, बिल्कुल सही बात है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं और इधर से रूट हटा देंगे। ए स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, प्लस कितना, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना, cos थीटा निकालना है। 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस कितना होगा, 16 प्लस कितना होगा, 24 इंटू कितना होगा, cos थीटा। सही है, बिल्कुल सही बात है। 16 9 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से कहीं गलती तो नहीं कर बैठे हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट 5 है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। तो 4 3 12, 24 cos थीटा। सही है। यहां से क्या होगा, 25 इक्वल टू कितना होगा, 16 9 25 प्लस क्या होगा, 24 cos थीटा, 24 cos थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। देन आफ्टर 24 cos थीटा इक्वल टू 0, 24 cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब पूछ रहा था फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये क्या हुआ, इससे क्लियर हो गया कि ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आया? अब दूसरा क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, एंगल बिटवीन आर एंड ए पूछ रहा है, एंगल बिटवीन आर एंड ए पूछ रहा है, एंगल बिटवीन आर एंड ए निकालने का हम क्या तरीका पढ़ा है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा, तो 4 इंटू साइन थीटा, थीटा बराबर सब साइन 90, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी 3 प्लस 4 cos थीटा, cos 90। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा, साइन 90 1, तो 4 बाई cos 90 0, तो 4/3। tan अल्फा इक्वल टू 4/3, tan अल्फा इक्वल टू 4/3, यानी अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 53 डिग्री। tan अल्फा इक्वल टू 4/3 यानी अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 53 डिग्री। बट ऐसे बनाइएगा तो टाइम आपका लगेगा ना, कहीं पे एरर होने के चांसेस आपके रहेंगे ना। अब समझिए इसका स्मार्ट तरीका क्या है बनाने का, इसका स्मार्ट वे क्या है बनाने का, इसका स्मार्ट वे बनाने का क्या है, स्मार्ट वे। स्मार्ट लोग स्मार्ट वे से बनाते हैं, ये तो सब कोई बनाएगा। अब देखो, जैसे ही 3 4 5 है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा 3 4 5 साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, तुम्हारे दिमाग में पक्का होना चाहिए। यानी और आर जो है ए और बी का मैग्नीट्यूड है, यानी डेफिनेटली आपका ये होगा वेक्टर ए अगर ट्रायंगल लॉ से सोचेंगे, और ये होगा आपका वेक्टर बी, सिंपल। ये होगा वेक्टर बी, और ये क्या होगा, तो वेक्टर आर होगा। वेक्टर आर क्या होता है, पहले के टेल से लेके दूसरे के हेड तक, ये होगा आपका वेक्टर आर होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है। पूछ रहा है एंगल ए और बी के बीच का, तो ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यही लाए हो क्या, देखो यही है। आपसे बोल रहे हैं आर और ए के बीच का एंगल, आर ये है, ए ये है, दोनों के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अभी मैंने पढ़ाया है कि 4 के सामने वाले साइड 53 डिग्री का होता है, 3 के सामने वाला साइड 3 के सामने वाला साइड
37 डिग्री का होता है। आपसे बोलेगा आर और बी के बीच का एंगल बताओ, तो दोनों का हेड मिल रहा है, आप डायरेक्ट आंसर 37 डिग्री लिखोगे। क्या कोई दिक्कत है? tan अल्फा इक्वल टू आप यहां से कर सकते हो, नहीं पता है तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4/3 tan अल्फा 4/3 तो अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री होगा। 3 4 5 53 37 बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छे से याद रखना उसको, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। तो ये एक तरीका बना और ये एक तरीका बना, देख छोटू सा तरीका बना, छोटू से बना लिए, ये लंबा बनेगा थोड़ा भाई, क्यों इस पे आ रहे हो? अब कुछ लोग बोल रहेंगे सर ये क्वेश्चन रहेगा तब ना, अरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, वो आपके स्पीड को चेक करता है, वो आपको जानना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को पहले बनाए हो कि नहीं, वो आपके स्पीड एक्यूरेसी को चेक करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसे बनाओगे तो बहुत नॉलेजेबल हो जाओगे और ऐसे बनाओगे तो नॉलेज आपके पास नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ये चीज नहीं होता है। ये स्मार्ट वे है बनाने का, स्मार्ट वे है सोचने का। आप स्मार्ट तरीका सोचोगे तब तो आप मेडिकल साइंस में स्मार्टली काम कर सकते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। अभी से सोचो। चलो, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, तो मैंने फर्स्ट बना दिया, मैंने सेकंड बना दिया, मैंने आपको 3rd बता दिया। हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर मैं लिख देता हूं एक बार। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ r दिया हुआ है आपका 4। आपको निकालना है थीटा निकालना है और अल्फा निकालना है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। अल्फा किसके बीच का एंगल होता है? आर और ए के बीच का एंगल होता है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ए एंड बी के बीच का एंगल होता है। अल्फा किसके बीच का एंगल बांधते हैं? आर और अल्फा के बीच का एंगल बांधते हैं, आर और ए के बीच का हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखिए सवाल को आप फॉर्मूला से बना सकते हो, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो तरीका भी अपना सकते हो। बट यहां पे क्या है, आर जो है ए और बी का, आर जो है ए और बी का रिजल्टेंट है, जिसमें ए क्या है का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4। कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा और बी से ही बड़ा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले बता चुका है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 है जो कि बी से छोटा है, लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब देखिए इसको स्मार्ट वे से बनाते हैं, वो वे तो आप बनाइए, वो आपके लिए है, इसको स्मार्ट वे से बनाते हैं। क्या बोलता है, ये आपका वेक्टर ए है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका कितना है, तो 3 है। और ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, यहां पे ये आपका वेक्टर, सोचना पड़ेगा बाबू, ये आपका वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, क्योंकि यहां पे देखो ये आपका वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, सॉरी वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 5, मतलब पता है ना कि 3 4 ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यार बड़ा वाला साइड ही हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी है। ये जो एंगल है, ये जो साइड है, ये वाला जो है, ये आपका वेक्टर आर है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, तो 4 दे रखा है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 दे रखा है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। समझना है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 दिया हुआ इस बार, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर 4 दिया है इस बार। आपसे बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल, मतलब आपसे थीटा निकालने बोल रहा है। आपसे बोल रहा है आर और ए के बीच का एंगल, आपसे अल्फा निकालने बोल रहा है। अब देख कितना अच्छा बन गया फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5, आर, ये रिजल्टेंट। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide with tail of second vector, now join tail of first vector to head of second vector, this is resultant, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। चलो ए और बी के बीच का, अच्छा 3 4 5 अगेन आया, तो 3 के सामने वाले साइड को 37 डिग्री बोलते हैं। हो समझ में आ रहा है, 4 बड़ा वाला, 4 के सामने वाले साइड को ये 53 डिग्री बोलते हैं, 53 डिग्री बोलते हैं, और ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का एंगल, तो ये ए है ये बी है, इसको आगे एक्सटेंड करें क्योंकि दोनों के टेल को मिलाना है। यहां पे एक का हेड दूसरे का टेल मिल रहा है, तो ये एंगल मत बोल देना, बहुत बच्चे यही करते हैं गलती।
कि सर ए और बी के बीच का एंगल, आंसर इज 53 डिग्री। हाँ समझ में आ रहा है, यही तो गलती कर बैठते हो। ए और बी के बीच का एंगल, आंसर इज 53 डिग्री, बस हो गया। गलती कर बैठे यहीं पे आप गलती कर बैठे। ए और बी के बीच का एंगल मतलब दोनों के टेल को मिलाइए, टेल को मिला के इसको एक्सटेंड कर दी, ये 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, समझ में आ रहा? तो ये होगा मेरा कितना डिग्री, ये होगा थीटा इक्वल टू 127 डिग्री मेरे ख्याल से। आप चेक करते रहिए। 127, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 127 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर है। क्या तरीका है बनाने का, समझ में आ रहा है? आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की जगह पे रखते क्या आप, आर के यहाँ पे 4 रखते, तो 4 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा। तब जाके थीटा निकालते 127 डिग्री। देखो तो यहाँ पे कैसे निकला। और आर और ए के बीच का एंगल, ये आर है और ये ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलो? यही तो अल्फा है। अल्फा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। आया समझ में, आया या नहीं आया? आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत स्मार्ट वे से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आप फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला से रट के कोई फायदा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल ऑफ 127 डिग्रीज 12 न्यूटन। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, मान लो ये आपका एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उनका रिजल्टेंट कितना है, 12 न्यूटन है। क्वेश्चन में देखा एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स, और जो रिजल्टेंट है किसी एक के परपेंडिकुलर है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल ऑफ 127 डिग्री। दो फोर्सेस है, एक फोर्स आपका F1 मान लो और दूसरा फोर्स आप F2 मान लो। दोनों के बीच का एंगल कितना, 127 डिग्री। तो एंगल तो इधर होगा ना, एंगल किधर होगा, इधर होगा। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। 127 डिग्री यहां पे, वहां पे 127 डिग्री, दो फोर्सेस एक्टिव, उनका रिजल्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। इनका जो रिजल्टेंट है वो एक फोर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब इनका रिजल्टेंट आर है। ये इनका रिजल्टेंट आर है। आर जो है परपेंडिकुलर किसी एक के है, मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल 127 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 127 डिग्री। और इनके बीच का जो ये जो है परपेंडिकुलर, यानी थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री। चलिए आगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। यहां पे पूछ रहा है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए ध्यान से, ये आपका 127 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 53 डिग्री होगा। टोटल 180 होता है, 180 माइनस 127 दैट इज 53 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सिंपल तरीका से आप अगर बनाने जाओगे R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो गए हो काम से, नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर तो 4 लाइन बनाते रहो, 5 लाइन, उतने देर में 2-4 लोग और बना लेंगे क्वेश्चन, आप पीछे हो गए। ठीक है, आपको बनाना है फास्ट। ठीक है, जितना फास्ट बनाओगे उतना रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, लोग कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डायरेक्ट अप्लाई करो साइन कॉस टेन। तो डायरेक्ट अगर हमको निकालना है F1 और F2, यानी ये देखिए अगर 53 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस होता है, और ये बचा हुआ साइड क्या होता है, बेस होता है। किसके लिए, 53 के लिए बात कर रहे हैं। 37 के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, वो हाइपोटेनियस होगा। अगर 53 की बात करो तो डायरेक्ट वहां पे बात करो tan 53 डिग्री। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। डायरेक्ट आप अप्लाई करो यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर होगा कितना, r बाय बेस कितना है आपका F1। और tan 53 का वैल्यू अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, नहीं बताया था, ध्यान से देख लीजिए। tan 53 कैसे निकालते हैं, तो ये आपका 37 डिग्री होता है, ये आपका 53 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। 37 के सामने वाला साइड ये 3 होता है, 53 के सामने वाले साइड को 4 बोलते हैं, 4 यूनिट होता है, और 90 वाला के सामने वाला साइड को 5 यूनिट होता है।
यहां से डायरेक्ट अगर tan 53 का वैल्यू निकालना चाहोगे, देखो tan 53 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 53 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से डायरेक्ट tan 53 का वैल्यू कितना होगा 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/F1। हमें एक और चाहिए, ध्यान देना, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 1 इज 12 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना दे रखा है 12 न्यूटन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 इक्वल टू रिजल्टेंट दे रखा है 12, तो 12/F1। आप यहां से डायरेक्ट F1 निकाल सकते हो, आप यहां से डायरेक्ट F1 का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आप 4 3 12, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 न्यूटन। F1 का वैल्यू आपने डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट कर लिया 9 न्यूटन। अब क्या बोल रहा है F2 निकालने के लिए, उसी ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करो। इसी ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हमारा ये तो दिया हुआ है, साइन कर सकते हो, तो साइन 53 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, साइन 53 डिग्री इक्वल टू होता है P/H। P/H मतलब कितना R और बट्टा H, हाइपोटेनस कितना है दैट इज F2। F2 निकल जाएगा। साइन 53 का वैल्यू क्या होता है P/H से, तो 4/5। साइन 53 कितना होगा 4/5 इक्वल टू R। R कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो 12 बाई कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। ये 4 3 12 और F2 इक्वल टू कितना न्यूटन हो जाएगा 15 न्यूटन। तो यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया F1 और F2 का वैल्यू, ठीक है, विदाउट एनी लॉन्ग फॉर्मूला। नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो पहले तो दिक्कत होगा आपका कि साइन 127 का वैल्यू कितना होगा, पहले तो साइन 127 का वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन होगा। तो बेस्ट है कि आप साइन को सिंपल से आप इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि आप एक्यूट एंगल का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। आप दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपको कन्वर्जन आना पड़ेगा कि साइन 127 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 53, साइन 180 माइनस थीटा पे जाना पड़ेगा, फिर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको उसके लिए 180 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू चेंज है, तो वहां पे जाना पड़ेगा। उतना जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह से करिए क्वेश्चन को। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कराया। अब देखिए लास्ट क्लास में जो मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, और लास्ट क्लास में उसका कंटिन्यूशन आगे हम करते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद कुछ थ्योरी का कंटिन्यूशन। तो फिर से हम याद दिलाते हैं आपको, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और यहां से tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दो फॉर्मूला मैंने बताया था, और उसमें मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस b, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रिजल्टेंट क्या होता है a माइनस b, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रिजल्टेंट क्या होता है √a² प्लस b²। ये तीन केस आपको बताए थे। उसके बाद मैंने बताया था रिजल्टेंट जो होता है a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक होता है। मतलब अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए 8 न्यूटन है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डिफरेंस मतलब 6 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन तक होगा। इनका रिजल्टेंट 5.5 न्यूटन भी नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट 10.5 6 से 10 के बीच में होगा। कम होगा तो 6 होगा, ज्यादा होगा तो 10 नहीं होगा। 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10.5 नहीं हो सकता, 5.5 नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू 6 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा, ठीक है। यही वेक्टर का चीज है। अब देखिए आगे का 3 बताए थे, 2 और अभी देख लीजिए, 2 और समझिए। जब वेक्टर ए मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी ए, मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, ऐसे बोल सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। समझना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर से बोल रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा √a² प्लस क्या होगा a² प्लस 2a² इंटू cos थीटा, ठीक है। मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, दूसरा वेक्टर है उसका ही मैग्नीट्यूड a है। अभी तक तो मैंने डिफरेंस का केस लिया था, अब जो दोनों बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या याद करिएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहां से रिजल्टेंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, √a² प्लस a² कितना होगा 2a² प्लस कितना होगा 2a² इंटू क्या होगा cos थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा √। देखिए कुछ कॉमन है लग रहा है, क्या कॉमन है, कॉमन को बाहर कीजिए, 2a² इंटू क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2।
1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे देख 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा √4 ना, तो एक बाहर निकलेगा तो 2a cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा बाई 2 होगा, 2a cos थीटा बाई 2, a मैग्नीट्यूड और थीटा उनके बीच का एंगल, a मैग्नीट्यूड थीटा उनके बीच का एंगल। अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट जाहिर सी बात है कि उसके बीच में ही होगा, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है F1 इक्वल टू 50 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है यहां पे भी F2 इक्वल टू 50 न्यूटन ही है। इनका जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली इनके बीच में होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये वाला होगा 30 डिग्री और ये वाला होगा 30 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर लाइज ऑन देयर एंगल बाइसेक्टर। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर लाइज ऑन देयर एंगल बाइसेक्टर। कहोगे नहीं सर हमको फॉर्मूला से बताइए, आइए फॉर्मूला से समझ लेते हैं। tan अल्फा देखिए फॉर्मूला से देखते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, क्योंकि मैंने बता दिया है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी a है और वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड a है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जहां पे b है वहां पे भी मैंने a लिख दिया, जहां पे b है वहां पे, और जहां a है तो वहां पे a रहेगा ही। यहां पे भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है, यहां पे भी देखिए साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वहीं से आया। देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करते क्या ना लोग, यहां पे 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो, बाई 2 से डिवाइड कर दोगे एंगल में, तो 2 से 2 यहां कटेगा और यहां भी बाई 2 यहां भी बाई 2, तो बच जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए न्यूमरेटर में यहां पे ये चीज साइन थीटा, यहां पे ये चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको कन्वर्जन पढ़ा रहा था। तो देखिए यहां से साइन थीटा की जगह पे यहां पे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, यहां पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और यहां देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, तो a कॉमन है, a कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ कैंसिल होगा, देखिए a से यहां a कैंसिल हो गया, 2 से यहां 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 से यहां कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा tan अल्फा बराबर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 विच इज tan थीटा बाई 2। तो यहां से आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू क्या थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? इसको कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कीजिए और सेल्फ नोट जरूर बनाइए। मैं बार बार इस चीज से फोकस देता हूं कि आपका अपना खुद का नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमने दो चीज सीखा कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसका रिजल्टेंट होगा 2a cos थीटा बाई 2, और कहां पे होगा तो बीच में। देखिए अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहां पे होगा 30 डिग्री पे। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना पे होगा 90 बाई 2 45 डिग्री पे। दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहां पे होगा 22.5 डिग्री पे। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहां पे होगा 30/2 15 डिग्री पे। ये बात यहां से
क्लियर होता है। मतलब तो यहां से एक पॉइंट लिखते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर ब्रैकेट में हैविंग मैग्नीट्यूड, चलिए देखिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, लेकिन इक्वल किस में, सिर्फ हैविंग मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल हैविंग मैग्नीट्यूड लाइज ऑन देयर एंगल बाइसेक्टर। कहां लाई करेगा, तो उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। मतलब ये रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लाइज ऑन देयर एंगल बाय, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है कहां लाई करता है, उसके एंगल बाइसेक्टर है, मतलब उसके बीच में लाई करता है। अब देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए मैंने बताया, वेक्टर बी का ही मैग्नीट्यूड कितना बताया, ए बताया, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम बताया, और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री मान लीजिए 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा, बोलिए, डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2, रिजल्टेंट होगा 2a cos थीटा बाई 2, मतलब 2 इंटू a cos थीटा बाई 2 60 डिग्री, cos 60 बाई 2 दैट इज cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 2a cos 30 डिग्री, व्हाट इज cos 30, cos 30 आप लोग पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, cos 30 दैट इज √3/2, मतलब क्या, √3a। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना होगा, √3 है। देखिए ये आपका वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड a है, ये आपका वेक्टर a ये भी है जिसका मैग्नीट्यूड a है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीच में होगा, और कितना होगा रिजल्टेंट, √3a। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। नीट वाले जितने बायो वाले स्टूडेंट हैं एकदम दिमाग में सेट कर लो कि टू इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा, √3a होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, √3a होगा। दूसरा केस पढ़ते हैं, बस वही चीज है, दोनों का मैग्नीट्यूड, बस थीटा इक्वल टू कितना कर देते हैं, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2, 90 डिग्री बाई 2, मतलब कितना होगा, 2a cos 45 डिग्री, मतलब 2 इंटू a cos 45 इज 1/√2, तो यहां से कितना आएगा, √2a होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, √2a। मतलब जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, √2a होगा, और कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। तो ये दूसरा केस, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री तो रिजल्टेंट √3a, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री रिजल्टेंट √2a, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर याद रखिएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री रिजल्टेंट √3a, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट कितना होगा, √2a, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये आपका 45 डिग्री होगा। एक और इंपॉर्टेंट केस होता है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, cos 120, ध्यान दीजिएगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताइए, 2a cos थीटा बाई 2, cos 120/2, तो रिजल्टेंट कितना होगा बताइए, 2a cos 120, 2a cos 60 डिग्री, व्हाट इज cos 60, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2a cos 60 1/2, यहां कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना होगा, a होगा। वेरी सिंपल, मतलब दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी a होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो a के बराबर है, क्वेश्चन पूछेगा उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16,
द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक फोर्स मान लीजिए ए, दूसरा फोर्स आप मान लीजिए बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है कितना 16। a प्लस बी इक्वल टू 16, यहां से आप लिख सकते हो b इक्वल टू क्या, तो 16 माइनस a, पुट इट एज फर्स्ट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8, उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 8 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 8। ध्यान देना, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी, और a प्लस बी दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम कितना 16, यानी a प्लस बी, दो फोर्स है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 16 है, तो b इक्वल टू 16 माइनस a लिख सकते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8, और उनका जो रिजल्टेंट है, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 8 है। वेरी गुड। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई छोटा है, कौन छोटा है नहीं पता है, हम ए को छोटा मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे बनाएंगे ट्रायंगल लॉ से, ये आप मान लीजिए वेक्टर ए, ये आप मान लीजिए वेक्टर बी, क्योंकि रिजल्टेंट का केस परपेंडिकुलर केस तो ऐसे ही ना बनेगा, तो ये आप समझ लीजिए वेक्टर ए, और ये आपका क्या है, तो दिस वन इज वेक्टर बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये इनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 16 माइनस ए। अब लोग इसमें क्या करेंगे ना, गलती करेंगे, वो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या जरूरी हो सब करने का, क्या फायदा है, क्यों करोगे सब चीज, करने से अब बहुत लेजी होगा। अब बनेगा कैसे, परपेंडिकुलर दे ही रखा, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो 16 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस कितना होगा 8 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस कितना होगा 8 स्क्वायर। अरे बाबू ये हाइपोटेनियस है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 16 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 16 माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना होता है बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 64 होगा। कुछ कैंसिल होगा लगता है, कुछ कैंसिल होगा, यहां ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोगों को कितना है, माइनस कितना होगा 16 दूनी 32a इक्वल टू क्या होगा 64 होगा। यहां से आप a का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आप a का वैल्यू यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 15 का स्क्वायर 225, 256 माइनस 64 इक्वल टू क्या होगा 32a, तो a बराबर क्या होगा 256 माइनस 64, 6 में से 4 गया कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 15 में से 6 कितना बचेगा 9 बचेगा, 192 अपॉन कितना 32, a का वैल्यू क्या होगा 192 अपॉन 32। यहां से a का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, a का वैल्यू कितना होगा 6, तो a इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। देखिए 6 18, a का वैल्यू 6 होगा, हाँ 6 दूनी 12, 6 18 19, ठीक है, a का वैल्यू 6 होगा। और b का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर b इक्वल टू कितना होगा, b इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस a है, तो 16 माइनस 6, तो b इक्वल टू कितना होगा 16 माइनस 6 दैट इज 10 होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया किससे रिलेटेड, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम कराया। नेक्स्ट क्लास में हम वैसे क्वेश्चंस वेक्टर से कराएंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर से उस तरह का क्वेश्चन कराएंगे जो कि जेई और नीट में आया हुआ क्वेश्चन। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा, वीडियो नंबर 4 वेक्टर का, वीडियो नंबर 4 जो वेक्टर का होगा वो हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे कुछ,
उससे आपको आइडिया लगा कि वेक्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है। और उसको करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको YouTube पे टाइप कीजिए ABC ज्ञान बुद्धा क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।